जय मसीह की। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका चौथा वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, मतलब 7 कलीसियाओं को एक पत्र जो है लिखी गई। 7 मंडली, 7 कलीसिया, और बाइबल में 7 का मतलब होता है संपूर्ण। तो ये किसी 7 मंडली की बात नहीं है, ये दुनिया की सारी मंडलियों की बात, मतलब संपूर्ण मंडली की बात है। और सभी मंडली इसमें आ जाती है। फिर वहाँ पर लिखा है 7 आत्मा। तो 7 आत्मा मतलब संपूर्ण आत्मा। एक बार फिर से पढ़ता हूँ, यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम, उसकी ओर से जो है, जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से। तो 7 आत्मा मतलब संपूर्ण आत्मा, मतलब कि पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा जो है वो एक ही है, लेकिन उनके कई नाम लिखे हैं। लेकिन सही में पवित्र आत्मा का अलग अलग नाम नहीं है, पवित्र आत्मा का एक ही नाम है, पवित्र आत्मा। लेकिन उनके जितने जितने काम है, वो काम के हिसाब से उनके नाम जो है वो लिखे गए। लेकिन सही में वो नाम नहीं है पवित्र आत्मा के, लेकिन वो तो सही में पवित्र आत्मा के काम है। जिस तरह से मैं एक बात बताता हूँ जो लिखी है यशाया भविष्यवक्ता के पुस्तक में, और उसका 11वां अध्याय और पढ़ते उसका 2रा वचन। और यहोवा की आत्मा, अभी देखो कि यहोवा की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, मतलब बुद्धि की भी आत्मा, समझ की भी आत्मा। फिर युक्ति और पराक्रम की आत्मा, मतलब युक्ति की भी आत्मा, पराक्रम की भी आत्मा। ज्ञान और यहोवा की भय की आत्मा, ज्ञान की भी आत्मा और यहोवा के भय की आत्मा। 7 आत्मा के बारे में लिखा है। तो पवित्र आत्मा अलग अलग नहीं है, ये 7 आत्मा मतलब 7 काम जो है वो यहाँ पर लिखे हुए। तो ये पवित्र आत्मा के काम है, नाम नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं इफिसी उसका पहला अध्याय नए नियम में, इफिसी 1 और उसका 17वां वचन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश का आत्मा, ये कोई अलग आत्मा नहीं है, ज्ञान का आत्मा और प्रकाश का आत्मा, ये पवित्र आत्मा के काम है। तो वो परमेश्वर यहाँ पर देने की बात जो है वो कर रहे। एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो लिखा है यूहन्ना में, और उसका 14वां अध्याय और उसका 16वां वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक, और 26वें वचन में भी लिखा है, पर जब सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। तो सहायक जो है वो सहायता करना पवित्र आत्मा का काम है, ये उनका नाम नहीं है। फिर उसके 17 वचन में लिखा है यूहन्ना 14 और उसका 17 वचन, अर्थात सत्य का आत्मा। तो पवित्र आत्मा मतलब सत्य का आत्मा, मतलब सच्चाई उनका काम है, ये उनका नाम नहीं है। उसी तरह से फिर आगे लिखा है यूहन्ना उसका 15 अध्याय और उसका 26वां वचन। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं परंतु जब वह सहायक आएगा, एक बार फिर से लिखा है सहायक। तो पवित्र आत्मा मतलब हमारी सहायता करने वाले आत्मा। तो ये सारे पवित्र आत्मा के नाम नहीं है, पवित्र आत्मा एक ही है, लेकिन ये सारे उनके काम है। फिर प्रकाशित वाक्य में हम आगे बढ़ते हैं और उसका पहला अध्याय और हम पढ़ते हैं उसका 5 वचन। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहले उठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया। यहाँ पर एक वचन लिखा है यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी। प्रभु यीशु के लिए एक शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और वो ये है विश्वास योग्य साक्षी। साक्षी का दूसरा मतलब होता है गवाह, लेकिन यहाँ पर जो बाइबल में लिखा है साक्षी, गवाह, उसका सही मतलब होता है जो दूसरों के लिए मर जाता है वो। और प्रभु यीशु हमारे लिए मर गए,
इसलिए उनको गवाह मतलब शहीद कहा गया है। तो प्रभु यीशु जो है उनके ऊपर भरोसा किया गया था, विश्वास किया गया था कि वो पृथ्वी पर आके हमारे पापों को उठाकर हमारे लिए मर जाएगा, और वो विश्वास उन्होंने पूरा किया, इसलिए वो विश्वास योग्य ठहरे। तो विश्वास योग्य का मतलब होता है जिसके ऊपर विश्वास रखा गया वो काम पूरा करे। तो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया गया और उन्होंने उस विश्वास को पूरा किया, इसलिए प्रभु यीशु जो है वो विश्वास योग्य साक्षी जो है वो ठहरे। हमारे परमेश्वर हम पर भी विश्वास रखते, उन्होंने आपके ऊपर भी विश्वास रखकर आपको कुछ काम दिया है। अगर आप उस काम को करते हो तो आप विश्वास योग्य हो, अगर आप उस काम को नहीं करते तो आप विश्वास योग्य नहीं हो। तो विश्वास योग्य मतलब जिसके ऊपर विश्वास किया गया है वो। और इसके बाद जो पाठ आने वाला है उसमें हम ये देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु पहिलौठे। तो पहिलौठे का मतलब क्या है, उसको जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में जो बेल आइकन उसको टच करो, तो आपको आने वाले वीडियो की खबर मिलती रहेगी और आप परमेश्वर के ज्ञान में इसी तरह से बढ़ते रहो। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।